दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सावन की। सावन मास की प्रतिपदा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 जुलाई से सावन का प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो गुरुजी द्वारा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अपनी वीडियो में बताया हुआ है। 2 लोटा जल और 3 जगह इसे कैसे चढ़ाना है, क्या उपाय करना है जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी कभी होता है हमसे जाने अनजाने, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती हैं, जिसका कि अगर हम ये 2 लोटे का उपाय करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी वीडियो क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी ने कैसे और क्या बताया है कैसे करने के लिए। तो ही आपका जो ये पूजा है ये संपूर्ण होगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भी तभी होगी। क्या करना है चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 2 लोटे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपने देखा होगा जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं उसमें भी 2 लोटे लगे रहते हैं। उसमें लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का, जो आजकल तो चलन हो गया है कि प्लास्टिक का रहता है वो कमंडल, जिसमें वो जल भर करके ले जाते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। लेकिन उसमें जल, उनको गंगा जल नहीं ले जाना चाहिए। हमेशा जो कांवड़ में जल आप लेकर के जाते हैं उसमें या तो मिट्टी का होना चाहिए या तो किसी धातु का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे पीतल या मिट्टी का ही होता है, लेकिन अगर भाई आप सुविधा के अनुसार मैं नहीं कह सकती कि क्या लेके लोग जा रहे हैं। तो 2 का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों हमेशा 2? आप देखते होंगे जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं उनके कांवड़ में 2 मटकियाँ लगी रहती हैं। तो 2 क्यों लेके जाते हैं? 1 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 ही क्यों ले जाते हैं? 2 ले जाने का रीज़न ये है कि जो हम 2 कलश लेकर के जाते हैं जल का, उसमें एक माता पार्वती का होता है और दूसरा शिव जी का होता है। अब यहाँ पर 2 लोटा जल का मतलब क्या? अगर मान लीजिए कि हम तो कांवड़ लेके नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे हमें पूर्ण फल प्राप्त हो? सावन में कांवड़ लेके जाने का बहुत महत्व होता है। जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं उनकी कामनाओं की सिद्धि ज़्यादा अच्छे से होती है और बहुत जल्दी होती है। तो विशेष रूप से जो कांवड़ लेके नहीं जा रहे हैं लोग, वो क्या करें? मान लीजिए हम कांवड़ लेके नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या करें? कौन सी नियमों का, कौन सी बातों का ध्यान रखें कि हमें घर बैठे कांवड़ यात्रा करने का या जल चढ़ाने का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त हो जाए। क्या करना है? 2 लोटे लेने हैं, धातु के या मिट्टी के, आपको जो सुविधा हो, जो आपको मिल जाए इजीली आप ले सकते हैं। मिट्टी का ले लीजिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 2 मिट्टी का छोटा छोटा लोटा ले लीजिए, उसको पूरे 1 महीने तक अच्छे से साफ करके उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद फिर उसको धुल करके रख लीजिए और दूसरे दिन फिर उसमें जल भर करके और आप चढ़ा सकते हैं। क्या करना है? 2 लोटा जल लेना है। आपके शहर में, आपके घर के आसपास कोई प्राचीन शिव मंदिर हो तो वहाँ चले जाइए। नहीं है, बहुत दूर ऐसे किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ से कोई शिव मंदिर या कोई शिवालय पास में नहीं है, तो अपने घर में आप क्या करिए, शिवलिंग अगर आपने स्थापित किया है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। घर में अगर बेल का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो भी पेड़ पौधा आपने घर में लगा रखा है, जो भी गमला है, उसी गमले में आप क्या करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और उसमें ही 2 लोटा जल सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले 2 लोटे में जल भरिए और वही किसी भी पेड़ पौधे के पास बैठ करके एक शिवलिंग का निर्माण करिए। और सबसे पहला जो जल होगा, 3 जगह आपको जल चढ़ाना है, जो कि बहुत बहुत लाभ देता है। और किस नाम से चढ़ाना है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो मोक्ष के लिए हमें विशेष रूप से जिनकी आवश्यकता होती है, जिनका हम स्मरण करते हैं, वो है हेमवती माता। तो आपको क्या करना है, पहला जल जो आप चढ़ाइएगा माता हेमवती के नाम से। कहाँ पर चढ़ाइएगा? जो अशोक सुंदरी वाली जी का स्थान है वहाँ पे जो नाग बने रहते हैं वो माता हेमवती का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे माता हेमवती के नाम पे सबसे पहला जल आपको वहाँ चढ़ाना है। फिर दूसरा जल माता पार्वती के स्थान पर, यानी कि माता पार्वती का जो हस्त कमल वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको शिव जो है वो जल चढ़ाना है। तीसरा जो जल चढ़ाना है वो जो दूसरा लोटा रहेगा, ये दोनों जल जो है आपको 1 लोटे से चढ़ाना है। जो माता हेमवती और माता पार्वती के नाम से जो जल आपको चढ़ाना है
वो आपको दोनों एक लोटे से चढ़ाना है। और जो तीसरा जो शिव जी को जो जल आपको चढ़ाना है, वो आपने जो दूसरा लोटा हाथ में ले रखा है, उसका पूरा का पूरा जल एक धार बना करके शिव जी पे आपको समर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपकी कामनाओं की स्थिति बहुत जल्दी होगी। और दूसरी चीज़ कि पापों से मुक्ति के लिए यह सबसे अच्छा उपाय होता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, बेलपत्र। एक बेलपत्र सबसे पहले माता हेमवती के स्थान पे, फिर माता पार्वती के स्थान पे, और तीसरा जो बेलपत्र होगा वो होगा शिव जी के स्थान पर। इस तरह से आपको करके ये 3 जगह पर इस तरह से अगर आप जल चढ़ाते हैं, इस तरह से आप अपनी कामनाओं की सिद्धि करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बहुत लाभ होता है। इस तरह से उपाय करने पर गुरुजी ने बताया है कि जो लोग इस तरह से जल चढ़ाते हैं, इस तरह से उपाय करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है और उनका जो जीवन है वो हमेशा सुखमय होता है। सुख और समृद्धि का संचार होता है ऐसे लोगों के जीवन में। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए इस तरह से अगर आप जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होता है और पापों से भी आप छूट जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।